श्री राधे, बल्ले बल्ले, राधे राधे। सरकार से डर रहे हैं? हाँ जी। केजरीवाल भी स्टार्टिंग में आया तो उसने कहा था 20,000 रुपए की थाली है, आओ मेरे साथ खाओ, मुझे पैसा दो, मुझे आगे काम करना है। अब मोदी चोर है, राशन तो इस देश में गरीब को नहीं है। अगर ईवीएम गलत थी, जब पंजाब में जीते थे तो क्या जरूरत थी उनको सरकार बनाने की? छोड़ देते कि भाई ईवीएम की गलती से जीता हूँ मैं भी कोई क्राइम करूंगा तो जेल जाऊंगा ही जाऊंगा, क्राइम नहीं करूंगा तो नहीं जाऊंगा। बीजेपी के अंदर एक खासियत है, वॉशिंग मशीन है। मोदी वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो चाहे जितना मर्जी करप्ट है वो ठीक है। बोलते हुए सोचना चाहिए, उनको खुद ही नहीं पता चलता अरविंद केजरीवाल जी को मैं कब क्या बोल रहा हूँ, बस उनमें एक ही कमी है। 25 में वेल ये वो डेट है जब दिल्ली की दिल वाली जनता चुनेगी अपना पसंदीदा कैंडिडेट। और आज India.com आया है एट द हार्ट ऑफ दिल्ली, चांदनी चौक। यहाँ से दो उम्मीदवार बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल खड़े होंगे और आज जानते हैं कि चांदनी चौक के दिल में कौन बसता है। ब्रिज के भक्ते तो राधे राधे शुरू करते हैं। राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। स्वामी जी, आपको पता है कि इलेक्शन है दिल्ली में? जी जी हाँ, बिल्कुल पता है। कब है? अब वोटिंग हो रही है, अब हो जाएगा किसी डेट में। लेकिन डेट कौन सी है? 23 तारीख को। 23 तारीख। एक्चुअली ये दिल्ली से है ना। 23 में। मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा अच्छा, तो 23 में। वैसे 25 में को इलेक्शंस है, तो आपको क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? अरे अभी देखिए, जो जो काम करते चलेंगे उसी को दे देंगे वोट। आपका सिस्टम ये होना चाहिए, पहले काम करो वोट बाद में दो। पहले काम हो जाना चाहिए, फिर वोट मिलना चाहिए। देखिए, तो आपको लगता है कि तीसरे टर्म में भी आने वाली है? आना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइन में तो बहुत काम किया उन्होंने। बाकी ऐसा नहीं है कि भारत में और भी प्रकार के लोग हैं ना, क्योंकि ये तो लोकतंत्रवादी, यहाँ पे तो सभी धर्म के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की कास्टिज्म के लिए बराबर इक्वल होना चाहिए ना। तो अब देखिए, आपकी सरकार, मेरी बात सुनिए जी। जिस केजरीवाल जेल में गया था तो महिला का बस फ्री था, लेकिन महिला सुनो बस फ्री होने बस में क्यों फ्री चल रही है? तो उनको चाहिए हराम का माल। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब स्टम्प आम आदमी पार्टी किसमें मिल गया? किसमें मिल गया? कांग्रेस में मिल गया। इंडियन कांग्रेस कमेटी डा उदित नारायण। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब चोर मंडी है। आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार है। बिजली बनती नहीं तो फ्री में कहाँ से बांटते हैं आम आदमी पार्टी वाले? मोदी सुनो, मोदी भी चोर है। ये राशन 5 किलो बंद करो, ये सब राशन। इस देश में गरीब नहीं है कोई। ये राशन जो बंद करना आप बंद करो। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं मोदी चोर है। हाँ, मोदी चोर है। राशन तो इस देश में गरीब को नहीं है। गरीब को नहीं है। सुनो, एक 5 किलो राशन लेने के लिए 2 घंटा लाइन में लगेगा। क्यों लगेगा आदमी? या 24 घंटा फ्री होनी चाहिए राशन। आपका क्या कहना है? मोदी चोर? नहीं, मैं मोदी को क्यों चोर बोलूँगा? फ्री हो, अरे काम करो, अन्न खाओ। फ्री का कहाँ से होता है? जिसका कोई पीछे, आगे पीछे कोई ना हो और अपना सब छोड़े, कोई अकाउंट जीरो होना चाहिए, तभी वो काम मोदी का अकाउंट जीरो है? जीरो ही है। और क्या जीरो ही है? बहन किसके लिए बांधेगा? जो बीबी छोड़ दिया पहले ही, आप किसके लिए रखेगा? किसके लिए रखेंगे? खुद सोचो, वो ये राधे राधे। फैमिली नहीं आना चाहिए। फैमिली वाले को कभी मत वोट दो। बिल्कुल नहीं चला सकता जो परिवार चला रहा है। बिल्कुल, आप नहीं चला पाएगा बस। जय श्री राधे, बल्ले बल्ले, राधे राधे। कि इतना बड़ा हम दिल्ली का सरकार होते हुए कैद में रहना क्या जरूरी है, ये बताइए पहले। तो कैद में है बिल्कुल दिल्ली की जनता। हाँ, तो इसी प्रकार समझिए कि वो जनता भी कैद में है। ये इसने तो बताता है तो यही कि जनता भी कैद में है। जब मालिक मेरा कैद में है तो जनता जरूर कैद में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों ऐसा? कोई यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रोल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई यहाँ पर उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो आइए जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इस पर क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कोई भी पार्टी होती है वो चंदे से ही चलती है। कोई भी अपना पैसा घर से लगा के नहीं कर सकता। केजरीवाल भी स्टार्टिंग में आया तो उसने कहा था 20,000 रुपए की थाली है, आओ मेरे साथ खाओ, मुझे पैसा दो, मुझे आगे काम करना है। तो यही चीज़ मोदी जी ने भी किया। अब आप क्या, 350 करोड़ रुपए मिला छत्तीसगढ़ के अंदर, इत्र विभाग का 350 करोड़ रुपए, वो बेटर है? वो आपको पता लगता? अगर वो ईडी रेड नहीं मारती पहले, तो ये कोई जवाब दे दे, किसी को कुछ नहीं पता लगता। अब उन्होंने एक सीधा लीगल वे बनाया कि भैया क्या तरीका है, या तो अंडर द टेबल दो या आप बॉन्ड दो। सारी जो बीजेपी पार्टीज है, सारी की सारी, आपको जो भी चंदा मिला, जिस भी पार्टी से मिला, वो हर साल अपनी रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, इनकम टैक्स को देती है, पब्लिक में अपनी नेट के ऊपर
प्रिंट करती है, जिससे सबको लेकिन इसके बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि ये भी बोला जा रहा था जो कंपनी चंदा नहीं देती है किसी पार्टी को उसको उठाकर या तो उस पर टैक्स में कोई इशू बता देते हैं या फिर उस पे जेल में डाल देते हैं, इस वजह से उनको चंदा देना ही पड़ता है। ऐसे आरोप सोशल मीडिया पर भी थे और काफी सारे रूमर्स थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो अब कोई भी उस पर ज्ञान नहीं देना चाहेगा भैया। हर बंदे की सोच अपनी अपनी है, वो किस पे विश्वास करता है किस पे नहीं करता। पहली बात तो आप ये सोचिए कि 100% अगर केस है उसमें सिर्फ 5% है, आप पढ़ के आइएगा, गूगल भी कर लीजिएगा जिस मर्जी पे, सिर्फ 5% केसेस पॉलिटिशियन के ऊपर है, सिर्फ 5% केसेस। 95% बिजनेसमैन या जो लैंड माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया या ड्रग्स माफिया हो गया उसके ऊपर है। दूसरी बात, अगर आप इतने अच्छे हैं कि भैया रिश्वत आपने लिया है कुछ भी है, तो लालू यादव किसकी सरकार में जेल गया, करुणानिधि किसकी में जेल गया, और क्या कहते हैं मायावती किसकी राज में जेल गई, और कहते हैं कितनी सरकार थी, कोई भी इसमें से जो भी इतने बड़े लीडर हो कोई भी बीजेपी की राज में कोई जेल नहीं गया। अपने राज में जो करप्ट थे उनको अंदर किया। बीजेपी के अंदर एक खासियत है, वॉशिंग मशीन है। मोदी वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो चाहे जितना मर्जी करप्ट है वो ठीक है। और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात है आपको मैं बता दूँ, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर मेरे को वोट दो और गौ की पूजा करो। 250 करोड़ भैया चंदा लिया जो बूचड़ खाने वाले से, वो क्यों लिया जी? जब उसको इसलिए लिया गया कि पहले वो सप्लाई करता था 14 मुल्कों में अपना जो माल था, अब उसको परमिशन मिल गई 42 मुल्कों में काम करने की। उसने काम को बढ़ाने के लिए उसको चंदा दिया, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, गवर्नमेंट खुश, वो भी खुश। माल किसने खाया? आपका क्या कहना है राम मंदिर पर? राम मंदिर 70 साल से था सरकार, जो आज फैसला हुआ है वो तो पहले भी हो सकता था। अगर सरकार ढीली है भैया इसको टालते रहो, 10 साल टालो, 15 साल टालो, कोर्ट से डेट लेते रहो। अब 25 वकील खड़े कर दो कि भैया राम मंदिर है ही नहीं। तो कोई भी हिंदू ये बोल सकता है कि हमारे राम मंदिर नहीं है। वो आप एक बार मेरी बात कंप्लीट, राम मंदिर को रिओपन किया गया है वो सबसे पहले मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? मैं काम करूंगा तो ऑब्वियसली मैं आता है, मैं क्रेडिट लूंगा। आप अपने घर वालों बच्चों के लिए करोगे कोई काम, देख बेटे तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तू पढ़ लिखना है सब कुछ तो करोगे, नहीं तो फर्ज है गवर्नमेंट का। लोगों को कैसे पता लगेगा कि भैया करवाया है? हाँ, राम मंदिर बना चंदों से, लेकिन पहल कौन करता है? कोई लीड तो करता है ना किसी चीज को काम करने के लिए। वो बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राम मंदिर बनेगा। इसमें मोदी जी का क्या इसमें रोल है? बिल्कुल है। आप हर कोई भी बड़ी चीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सेंटर को नोटिस भेजती है। आप बताओ आपका क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम चाहते हैं कि जो भी इसका फैसला हो जल्दी से जल्दी हो जाए। आपकी जो वकील है आप डेट दो, इसको फास्ट ट्रैक में डालो, खत्म करो इस काम को। लेकिन अब दूसरी सरकार आएगी कि भैया हम आराम से काम करेंगे, डेट पे डेट है तो हमें टाइम चाहिए तो आप जितना भी टाल लो, 500 साल और भी टाल लो, आज भी खत्म हो तो पहले भी खत्म हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा है, जो राम मंदिर का जो ओपन हुआ था गेट, जो सबसे पहले दर्शन का ओपन हुआ था वो राजीव गांधी ने ओपन किया था। उससे पहले ये राम मंदिर का मसला नहीं था। राम मंदिर का उसने ओपन किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद डटी, उसके बाद सारा काम हुआ। मैटर इन द कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, आप यहाँ मंदिर बना लो, आप वहाँ पर मस्जिद बना लो, दोनों खुश। कोर्ट ने कोई पार्शियलिटी नहीं की। अब ये कहें कि मैंने राम मंदिर बनाया, यहाँ तो आप पार्लियामेंट में लेकर आते अध्यादेश कि मैं अध्यादेश लेकर आया हूँ कि राम मंदिर बनेगा, फिर तो हम मानते कि ये काम मोदी जी ने किया। ये कोर्ट का काम था, कोर्ट ने किया है। बताइए, ये कोर्ट का काम था, कोर्ट ने किया है। ठीक है जी, निर्भया कांड भी हुआ था, इतने साल चलता रहा तो क्यों नहीं करा सरकार ने? अच्छा, थोड़ा तो इलेक्शन के बारे में बोल दीजिए, किससे डर रहे हैं? डरना पड़ता है, ऐसे कोई बात। हाँ, सरकार से डर रहे हैं? हाँ जी। सरकार से डर लगता है आपको? नहीं यार। हाँ? कुछ मुश्किल में नहीं आएंगे तो बता दीजिए, डर किस तरह है? आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं? जी हाँ, जानते हैं। क्या तारीख? केजरीवाल को देंगे हम। अरे तारीख क्या, चुनाव की तारीख क्या है? तारीख का तो कोई पता नहीं है अभी। अच्छा, ये नहीं पता है कि हाँ 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, क्या इरादा है, किसको वोट देना है? केजरीवाल को देना। केजरीवाल को देना है? अच्छा, और कमल के बारे में क्या कहना है आपका? कमल को देने वाले भी कमल को देंगे। या आप नहीं देंगे कमल को? क्यों? हम तो केजरीवाल को ही देंगे, पहले भी केजरीवाल को दिया था, आप भी अच्छा, पहले भी आपने केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसमें केजरीवाल जी जो हैं वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने के लिए बार बार बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या है। तो अब इनको गिरफ्तार किया तो इनको परेशानी हो गई। पहले सोनिया गांधी के लिए कर रहे थे, तब इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था करप्शन। अब इनके लिए करप्शन कुछ है ही नहीं। अब देश में इनको दूसरी समस्याएं नजर आ रही हैं। जब ये
रामलीला मैदान में बैठे हुए थे तब सबसे बड़ा मुद्दा के वो है करप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब करप्शन ठीक हो जाएगी तो देश ठीक हो जाएगा। आज उनके लिए करप्शन कुछ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई करप्शन। और ये सारा जो हुआ है ये मोदी जी की करप्शन की खत्म करने की वजह से हुआ है। तभी केजरीवाल के पास आज की डेट में जवाब ही नहीं है कि करप्शन, अब उनको नए मुद्दे चाहिए यहाँ देश के लिए। करप्शन कहाँ खत्म होगी ना उनकी, तो ऐसे ही मोदी जी बाकी मुद्दे भी खत्म कर देंगे। जो भी बीजेपी का ओपोनेंट होता है उसको बीजेपी पकड़ के जेल में डाल देती है, और ये शुरुआत ही तब से हुई है जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है कि क्या ये बीजेपी की साजिश थी या फिर एक्चुअली केजरीवाल ने चोरी की है? नहीं, देखो जी, ये बिल्कुल गलत है कि बीजेपी ये काम करती है। ये शुरू से होता आ रहा है, आज से नहीं, शुरू से होता आ रहा है। ये जब इमरजेंसी लगवाई थी इंदिरा गांधी ने तब भी होता था, है ना। तो उसके बाद तो वो उस टाइम तो बिना बात के गिरफ्तार होते थे। अब तो कोई चार्ज लगता है तब गिरफ्तार होते हैं, ऐसे तो कोई गिरफ्तार होता नहीं। जब कोई आती है, रिपोर्ट आती है, तभी गिरफ्तार होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत इल्जाम है कि बीजेपी ये कर रही है। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। बीजेपी अपने ओपोनेंट्स को जेल में नहीं डाल रही। देखिए, बस यही है उनका, तो और कुछ नहीं है। अब जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगी। जिस सीट पे जीत जाएंगे, अगर ईवीएम गलत थी, जब पंजाब में जीते थे तो क्या जरूरत थी उनको सरकार बनाने की? छोड़ देते कि भाई ईवीएम की गलती से जीता हूं मैं, जनता ने थोड़ी ना वोट दिया था। तो सीधी सी बात है, वो तो चोर है, चोर रहेगा। मैं उसके साथ लाल किले में बैठा, रामलीला मैदान में हम चले गए थे, वहाँ बैठे, बड़े अच्छे लगते थे हमें, बड़ी अच्छी बातें करते थे। जैसे ही पता लगा कि उनका असलियत क्या है, हमने छोड़ दिया उनको। अच्छा, आप केजरीवाल सपोर्टर थे पहले? केजरीवाल सपोर्टर, मैं रामलीला मैदान में 3 दिन बैठा रहा हूँ। अच्छा, जब वो बैठे हुए थे अन्ना हजारे के साथ, 3 दिन बैठे हम वहाँ पे। तो ऐसा क्या हो गया जो आपकी पूरी सोच बदल गई? सारे दुकानदारों को लेके गए थे, चलो वहाँ चल के बैठे हैं, आंदोलन हो रहा है, साथ चलेंगे। आज की डेट में वो पता लग गया चोर है, उसकी हरकतें पता लग गई हमें थोड़े दिन बाद ही। नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो बिल्कुल ऐसी कौन सी हरकत है आपको केजरीवाल की पता चल गई जो आपने बिल्कुल उनका समर्थन छोड़ दिया? देखो जी, एक तो वो पलटी बहुत जल्दी मारता है, ये तो सबको पता है। आज कोई नई बात तो मैं करने नहीं लगा, सबको पता है। और वो आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा। आज ये बोलेगा कि भाई ये कर दो। जब वो अपना शीला दीक्षित जी के पीछे पड़ता था तब कहता था उनको आज ही गिरफ्तार करो, आज ही उनका रिमांड लो, आज ही उनको जेल भेज दो। अपनी बार कहता है कि जी पहले तहकीकात करो, जब सब कुछ हो जाए तब मुझे गिरफ्तार करना, जब सबूत मिल जाए, जब मैं कोर्ट दोषी करार कर दे तब मुझे गिरफ्तार करना। तो ये क्या है? ये मजाक ही है ना दुनिया के साथ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी ना, उनका ना एक ना बोलने की उनको वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलो कुछ उनको सोचना चाहिए, मैं कब बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। उनको एक बोलने का वो नहीं पता होता कि कब बोलना है और क्या बोलना है, बस जो मुंह में आए बक दो, जो मुंह में आए बक दो। तो मैं भाई पॉलिटिकल पार्टी का वो ना लेते हुए एक जनरल बात करता हूँ, ना मैं कांग्रेस का हितैषी, ना मैं बीजेपी का। एक जनरल बात करूँ तो उनको थोड़ा सा बोलते हुए सोचना चाहिए। उनको खुद ही नहीं पता चलता अरविंद केजरीवाल जी को मैं कब क्या बोल रहा हूँ, बस उनमें एक ही कमी है। Well, you heard it right. कहीं पर ये ओपिनियन है कि बीजेपी आनी चाहिए, कहीं पर संगठन की सरकार बननी चाहिए। Well, it is just matter of time जब हमें पता चलेगा who is going to win it. But till then, do follow India.com for more such stories.